बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जो है ये एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में है जो हर यूज़र की नीड है और हर बंदा की ख्वाहिश है कि उसके पास ऐसी एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। मसलन आपके फ़ोन के ऊपर आपकी घरेलू पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है जो आप किसी को नहीं सुनाना चाहते। दोस्त अहबाब आपसे फ़ोन ले लेते हैं, फिर उसमें से फ़ोटोज़ वगैरह भी देख लेते हैं। तो मैं आज आपका तारुफ़ एक ऐसी एप्लीकेशन से करवाऊँगा जो इंतहाई सीमलेस तरीके से, इंतहाई सीक्रेट अंदाज से, बग़ैर किसी शो ऑफ किए वो आपकी फ़ोटोज़ को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को या दीगर डॉक्यूमेंट्स को हाइड करवाएगी और आप ख़ुद बड़े आराम से वहाँ अप्रोच कर सकेंगे और किसी और को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है जनाब, हम चलेंगे प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ मैं प्ले स्टोर पे आपको ले जाता हूँ। ये एप्लीकेशन में पड़ा होगा मेरा प्ले स्टोर। ये हम प्ले स्टोर पे आए और यहाँ आकर आपने यानी कि आपने सर्च जो करना है, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ था। आपने लफ्ज़ लिखना है क्लॉक। क्लॉक लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये तीसरे चौथे नंबर पर आपको क्लॉक दी वॉल्ट या सीक्रेट फ़ोटो नाम का ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप इस सिंबल को याद रखें। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने के लिए आपके पास आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करें। ये आप देख लें कि इसका साइज़ जो है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहरहाल ये बड़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। 5 MB की जो है इसकी है वेट इसका। लेकिन इसके फ़ायदे नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये इंस्टॉल हो ले तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने अपनी वीडियोस इसके अंदर हाइड कैसे करवानी है, पिक्चर्स या वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स, और उनको दोबारा अनहाइड कैसे करवाना है। तो ये सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसे अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला आप इसे एंजॉय करेंगे। मतलब कि बहुत ही काम की और मुफीद वीडियो है। अब ये इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा वक्त और है। इसी दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करेंगे तो एक साथ बेल नमूदार होगी, उसके ऊपर नाज़रीन आपने ज़रूर जो है क्लिक करना है ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी मिले। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी सोफिस्टिकेटेड और नाइस किस्म की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएंगी और आपको अपने फ़ोन को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करने का मज़ा आएगा। लीजिए नाज़रीन, हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे ओपन। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ अलाउ करने हैं आपने। आप इसको मतलब कि पिक्चर्स हैं, रिकॉर्ड वीडियोस तक आप इसको रसाई देंगे एप्लीकेशन को। इसको वॉल्ट तक रसाई देंगे और ये तीसरा फ़ोटोज़, मीडिया फाइल्स वगैरह तक आप इसको रसाई देंगे, यानी कि इसको वहाँ तक जाने की परमिशन देंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम जो होता है, ये देखें बाहर ये एक क्लॉक है, इसमें आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने ये जो सुइयाँ हैं इसकी, देखें ये 12 o'clock के ऊपर सेट हैं। आपने इनको किसी एक पोजीशन पे सेट करना है। सपोज़ मैं 10 मिनट्स पे ले जाता हूँ और इधर से 10 o'clock पे ले जाता हूँ। ये 10 के ऊपर हमारा जो क्लॉक है वो सेट हो गया है। मैं इसको यहाँ से बिल्कुल, ये जो सेंटर में ग्रे एरिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी सुइयाँ हैं वो दोबारा से 12 o'clock के ऊपर रीसेट हो जाएंगी। आपने इन्हें दोबारा एक दफ़ा फिर उसी टाइम पे सेट करना है जिस टाइम पे हमने पहले किया था। यानी कि आप समझ लें कि ये हम इसको पासवर्ड लगा रहे हैं। पहले भी हमने 10-10 का पासवर्ड लगाया था, फिर उसने हमसे दोबारा वो पासवर्ड कन्फर्म करवाया है कि यही है। जैसे ही हम इसको दोबारा यहाँ पे सेट करके इसको क्लिक करेंगे तो हम इसकी एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें ये एक रिकवरी ईमेल जो है वो एड्रेस हमसे मांगेगा, जिसके ऊपर अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो वो किस ईमेल के ऊपर आपका पासवर्ड आएगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। नाज़रीन, मैंने ये अपना ईमेल जो है, ये जो इसमें डिफ़ॉल्ट में सेट है उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो आप इसको यहाँ पे अपना जो भी ईमेल है, ये तब ये आता है कि आपके अगर एक से ज़्यादा ईमेल्स हैं तो ये पूछता है कि ये इनमें से कौन सा आपने लेना है। बहरहाल जो भी आप यहाँ पे डालें तो आप इसको फिनिश सेटअप करें। अब आप इस पेज के ऊपर हैं
आप ये प्लस के साइन को देखिए, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि अगर आपने इसमें ऐड फाइल्स करनी है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या अदर फाइल्स हैं जिनको आप हाइड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से प्लस करें। ठीक है, हम इसको फ़िलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि मैंने आपको कुछ और समझाना है। इसमें 3 फ़ोल्डर्स ऑलरेडी बने होते हैं, पिक्चर्स का, वीडियोज़ का और अदर फाइल्स के नाम का। इसके साथ ही ये इसका व्यू चेंज करने का एक बटन है, आप चाहें तो इस तरह का व्यू ले सकते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। कुछ सेटिंग्स का भी यहाँ पे एक बटन है जिसको आपको मतलब कि आप अगर चाहें तो फिंगर अनलॉकर जो है, अनलॉक विद फिंगर, वो वाला बटन जो है, अगर आपके पास फिंगर सेंसर वाला आपके पास सेलफोन है तो आप इसको अनेबल कर लें। और क्लॉक एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन इसमें यह है कि अगर आप इसको अलाउ कर देंगे, स्टार्ट प्रोटेक्शन कर देंगे, तो आप एक्सीडेंटली इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सपोज़ कि आपने इस एप्लीकेशन के अंदर जो अपनी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, क्योंकि जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप इस एप्लीकेशन के अंडर दे देंगे, अगर आप उन्हें इसे अनइंस्टॉल कर दें एक्सीडेंटली, तो वो साथ ही डिलीट हो जाएंगी, आपको फिर वो दोबारा रिकवरेबल नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि अगर इसने फ़ोटोज़ को आपने हाइड करवाना है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो डेफिनेटली वो फिर आपको उनकी रूट डायरेक्टरी से हटा देगा, यानी कि वो आम नॉर्मल पिक्चर्स के अंदर वो नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगी। मैं फ़िलहाल इसको हाइड नहीं, चेक ऑन नहीं कर रहा। आप इसको चेक ऑन कर देंगे तो एक्सीडेंटली ये डिलीट नहीं होगा, अनइंस्टॉल नहीं होगा ये एप्लीकेशन। इसी तरह ये दीगर कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें हम मतलब कि उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही रखेंगे, हम इनमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते। इसके अलावा इसमें ये ऑप्शन है, ये वेबसाइट का है कि आपने इनमें से किसी वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करते हैं, मसलन गूगल को, बिंग को या फेसबुक को, तो जैसे ही आप यहाँ से काम फिनिश करके वापस आएंगे तो आपको हर बार एक ये प्रॉम्प्ट करेगा कि जो हिस्ट्री है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो हिस्ट्री को ये क्लियर रखेगा ताकि इस एप्लीकेशन के थ्रू जो आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे उसकी हिस्ट्री किसी को नहीं मिलेगी। इसमें तकरीबन तमाम जो मशहूर सर्च इंजन हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। याहू है, आस्क है, एओएल है, बिंग है, डक है, ये मतलब कि गूगल है मेन। तो यहाँ से आपको ये एक सहूलत मिल सकती है। उसके अलावा इसमें हमने फ़ाइलें कैसे ऐड करनी है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। आप जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के जो काम है, मसलन इंपोर्ट पिक्चर्स करनी है, वीडियोस इंपोर्ट करनी है, ऑडियो इंपोर्ट करनी है, अदर फाइल्स हैं, कैमरा फाइल्स हैं, या न्यू फोल्डर आपने बनाना है यहाँ पे, जैसा कि 3 फोल्डर पहले से यहाँ पे ये बने हुए हैं। अगर आप कोई न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करें और अपना एक अलग फोल्डर बना लें। अब आगे मसला है कि हमने यहाँ पे फाइल्स डालनी कैसे हैं। सपोज़ कि मेरे पास, पहले मैं आपको नॉर्मली जो इसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं वो दिखाऊंगा। हम इससे आउट करते हैं, आउट करने के बाद हम जाएंगे अपना फाइल्स के ऊपर। ये रहा नाजरीन मेरा फाइल, माई फाइल्स या फाइल व्यूअर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा, इसमें देखें कि आपकी जो कैटेगरी वाइज है, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स या इंस्टॉलेशन फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। नीचे इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड है। सपोज़ कि हम जाते हैं अपनी एसडी कार्ड के ऊपर। एसडी कार्ड में आगे आपके सब फोल्डर्स आ गए हैं सारे के सारे। ये मेन आपकी डायरेक्टरी है। यहाँ पे हम जाएंगे DCM में, जहाँ में हमारी एक्चुअल कैमरा पिक्चर्स होती हैं। तो यहाँ से मैं कैमरा पिक्चर्स को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा और मैं ऑल द वे डाउन जो है वो आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं। ये जिनके ऊपर OVE लिखा हुआ है, ये गालबन लव लिखा है या क्या है, ये आपको नज़र आ जाएगा। तो इन तस्वीरों को मैं लेके जाऊँगा उधर, फिर बाद में हम देखेंगे कि यहाँ से वो डिलीट हो जाएंगी। फिर हम उधर से अनहाइड करके दोबारा इन्हें वापस फिर इधर देखेंगे। तो आप ये 1 2 3 4 5 ये जो पिक्चर्स हैं आप इनको ज़हन में रखें। ये हमने इनको यहाँ से उस एप्लीकेशन में लेके जाना है। फिर इधर आके हम देखेंगे कि क्या यहाँ से वो वाकई निकल गई हैं। हम यहाँ से दोबारा आउट होंगे। आउट होने के बाद हम उसी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे दोबारा। ये क्लॉक लिखा है, हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर दें। ये देखें
जैसे ही आप इसके अंदर इन होंगे या गैर बंदा इसके अंदर इन होगा तो उसको इस क्लॉक के ऊपर वही टाइम मिलेगा जो सेल फ़ोन के ऊपर है। इसको आम तौर पे आम बंदा यही समझेगा कि ये एक क्लॉक इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे नॉर्मली हम दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो दोनों सुइयाँ जो हैं वो 12 क्लॉक के ऊपर लॉक हो जाएंगी। आप इन्हें यहाँ से पकड़ें, जो कि हमने पासवर्ड लगाया था 10-10 का, 10 मिनट्स 10 आवर्स। अब हम सेंटर में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपने आ गए हैं अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आ गए हैं। यहाँ से हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और हम इंपोर्ट फ़ोटोज़, याद रखिए हम फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फ़ोटोज़ इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है उसने ये हमें जो मेन हमारे जो जिन फोल्डर्स में पिक्चर्स पड़ी हैं वो दे दी हैं। ये कैमरा की 84 पिक्चर्स हैं, फेसबुक की 32 पिक्चर्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे पड़े हैं, ये व्हाट्सअप के थ्रू आई हुई पिक्चर्स हैं, इसी तरह ये डाउनलोडेड हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि SD कार्ड वाली पिक्स ये पड़ी हैं, ये लिखा है SD इसके साथ। यहाँ पर भी SD कार्ड की अदर फाइल्स हैं और बाकी जो हैं वो सारी कैमरा की इंटरनल फ़ोटोज़ हैं। ये भी SD कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, ये वाली, ये जो SD कार्ड की ये वाली फ़ोटोज़ हैं इनके अंदर वो पिक्चर्स पड़ी हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे इसकी सीरियल उलट हो गई है, तो वो सारी पिक्चर्स ये आ गई हैं। आप इनको बारी बारी यहाँ पे क्लिक कर लें, सेलेक्ट कर लें इनको, 2 3 4 5, ये पांचों तस्वीरें मैंने सेलेक्ट की हैं। अब इन्हें मैं लेके जाऊँगा उस एप्लीकेशन के अंदर। कैसे लेके जाना है, ये देखें ऊपर ये लॉक बना हुआ है, क्योंकि मैंने इन पिक्चर्स को लॉक करना है सीक्रेट फाइल फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ से लॉक क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये मेरी जो चूज़ इंपोर्ट फ़ोल्डर के वहाँ पे जो 3 फ़ोल्डर हमारे पड़े हैं उनमें से किस फ़ोल्डर में ये डाले। हम कहते हैं कि ये पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में ले जाए। तो अब ये फ़ाइलें यहाँ से डिलीट हो गई हैं, वहाँ पे जा चुकी हैं। इसको आपने यहाँ पे सेट कर देना है। अब देखिए वो जो पिक्चर्स थी वो सारी की सारी इस फ़ोल्डर में यहाँ पे आ गई हैं। ये कुछ एड्स नाज़रीन इस पे ज़रूर आएंगी, आपने इन्हें कैंसिल कर देना है। तो ये देखें ये उसी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में वो पांचों की पांचों पिक्चर्स जो हैं वो आ गई हैं। अब हम दोबारा से जाते हैं वहीं पे माई फाइल्स के अंदर, जहाँ से हम दोबारा से इन फ़ाइलों को ढूँढेंगे। ये माई फाइल्स आ गया है, ये वही SD कार्ड वाली फ़ाइल्स हैं। जैसे कि मैं पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो व्यू जो रिसेंट फाइल्स का है, ये SD कार्ड है। SD कार्ड में ये DCIM का जो फ़ोल्डर है इसमें कैमरा है। इसमें अब 81 आप देख सकते हैं कि पहले वो 83 थे या 85 थे, अब इसमें 81 आइटम्स जो हैं वो बकाया रह गई हैं। हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सबसे नीचे वो पिक्चर्स पड़ी हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो तस्वीरें नहीं हैं। अब हमें वो कहाँ मिलेंगी, अगर हम उनको देखना चाहें तो हम जाएंगे माई क्लॉक में। माई क्लॉक में जाने के बाद हम यहाँ पे सेंटर में क्लिक करेंगे। दोबारा से फिर हम पासवर्ड वाला टाइम जो सेलेक्ट करेंगे 10-10 का, 10 o'clock 10 मिनट्स सेट हो गए हम, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड है। हम फिर सेंटर में क्लिक करेंगे तो हमारी ये एप्लीकेशन जो है ये खुल जाएगी। ये कह रहा है कि ये आप इसको, वही हमें वार्निंग दे रहा है कि आप एप्लीकेशन को जो एक्सीडेंटली अनइंस्टॉल होने वाली जो प्रोटेक्शन है उसको लगा दें। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। वैसे आपको लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इसके अंदर सीक्रेट फ़ोटोज़ पड़े हैं तो एक्सीडेंटली इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेड यही है कि आप इसको यहाँ से ऑन कर लें। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको यहाँ से ऑन करके रखें ताकि एक्सीडेंटली आपकी पिक्चर्स जो हैं वो आपसे ज़ाया ना हो जाएं। तो अब हम इनको इधर लेके आए हैं, अब मैं इनको वापस लेके जाऊँगा। मैं यहाँ इनको क्लिक करता हूँ, ये फिर एक ऐड आ गया है, आप इसको बाईपास कर दें। मैं इनको फिर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 1 2 3 4 5। अब मैंने इनको दोबारा पहले वाली डायरेक्टरी में लेके जाना है। आपने पहले देखा कि वहाँ पर ये फ़ोटोज़ जो थे अवेलेबल नहीं थे, अब यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। अब मैंने वापस इनके ओरिजिनल फ़ोल्डर में भेजना है, तो वहाँ से हमने लॉक किया था। यहाँ से देखिए व्यूअर्स, हमारे पास ये अनलॉक का बटन है।
गलती से अगर आप डिलीट कर देंगे तो ये फ़ाइलें इधर से भी डिलीट हो जाएंगी, उधर से तो पहले डिलीट हो ही चुकी हैं। लिहाजा आपने अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, क्या इनको ओरिजिनल पाथ के ऊपर रिस्टोर कर दिया जाए या वॉल्ट की इंटरनल मेमोरी के ऊपर मैं इसको ले जाऊं, ठीक है, या वॉल्ट का जो एक्सटर्नल कोई और एसडी कार्ड के ऊपर आपने की फ़ोल्डर बनाया है आप इसको वहाँ पे प्लेस कर दें। इनका ये रूट भी आपको दिखा रहा है क्योंकि वॉल्ट आपके एसडी कार्ड के ऊपर या इंटरनल मेमोरी के ऊपर अपने तौर पर भी एक एक फ़ोल्डर बना देता है। हम ओरिजिनल पाथ के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि जहाँ से हमारी पिक्चर्स आई थी हमने इधर हाइड करवाई थी, हम इन्हें अनहाइड करके वहीं पे लेके जाना चाहते हैं। आप इसे यहाँ से अनहाइड पे क्लिक करेंगे और ये आपसे 2/3, 3/4, 4/5 टास्क कंप्लीट, 5 फाइल्स सक्सेसफुली मूव्ड फ्रॉम द वॉल्ट, हम ओके करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स कि यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर जो हमारी 5 पिक्चर्स यहाँ पे आई थी यहाँ से फिर दोबारा ज़ीरो हो गई हैं। अब हम जाते हैं दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे, यानी कि एसडी कार्ड के अंदर माई फाइल के अंदर यहाँ पे देखें सबसे आखिर में वो 5 पिक्चर्स जो हैं वो दोबारा से अनहाइड होकर वापस आ गई हैं। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ से आप डायरेक्ट कैमरा से पिक्चर ले सकते हैं जो इसी के अंदर आएगी, किसी और एसडी कार्ड पर या इंटरनल मेमोरी पे तो वो होगी, लेकिन उसकी रूट यहाँ पे मिलेगा। आप कैमरा को यहाँ से ऑन कर लें तो आप जैसे ही ऑन करेंगे कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें कि ये मेरा सेटअप है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ से आप इसका एक इमेज ले लें, कोई एक इमेज मैं ये ले लेता हूँ। ये इमेज यहाँ से इसने ले लिया है और इमेज लेने के बाद आप इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस फ़ोल्डर में रखना है। आप पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में रख लें। तो ये देखिए ये पिक्चर वाले फ़ोल्डर में वो जो मेरा फ़ोटो मैंने खींचा था वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। मैंने इसके ऊपर आपको काफ़ी वक्त दिया है, मेरा ख्याल में ये 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है। तो मैं अब और ज़्यादा इसमें आपको नहीं उलझाना चाहता, बाकी फंक्शंस आपको आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। तो ये मतलब कि एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें आप अपने प्राइवेसी जो है वो 100% आपको मिल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हर बंदा आमतौर पे यही समझेगा कि ये एक क्लॉक इंस्टॉल किया हुआ है टाइम देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये करंट टाइम जो होता है वही आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, तो नाज़रीन ये मेरी वीडियो थी आज की, एक क्लॉक एक हाइडिंग जो एप्लीकेशन है उसके मुतल्लक। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आइंदा वीडियोस के लिए मुझे याद रखिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।